अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब आप भी टाइटैनिक के सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं, पर आप सोचेंगे कि वो कैसे, जबकि टाइटैनिक को तो डूबे हुए 110 साल हो चुके हैं और उसका मलबा आज भी समंदर की तहों में है। पर अगर आप ये शौक़ रखते हैं तो आपका शौक़ पूरा हो सकता है टाइटैनिक 2.0 की सूरत में, जिसे तैयार किया जा रहा है और जल्द ही दुनिया के सामने पेश भी किया जा सकता है। टाइटैनिक 2.0 बनाने का ख्याल ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन कार्ल पाल्मर को 2012 में आया, जब टाइटैनिक के हादसे को 100 साल मुकम्मल हो चुके थे। अब यहाँ कुछ सवाल पैदा होते हैं। पुराना टाइटैनिक तो अपने पहले ही सफ़र में डूब गया, आइसबर्ग से टकराने या किसी ब्लास्ट होने की सूरत में। जी हाँ, आपने ठीक सुना। एक रिसर्च ये भी कहती है कि टाइटैनिक तो कभी आइसबर्ग से टकराया ही नहीं, बल्कि उसमें ब्लास्ट हुआ जिससे शिप 2 टुकड़े हो गया और डूब गया। तो क्या न्यू बनने वाले टाइटैनिक 2.0 का भी यही मुकद्दर हो सकता है कि वो अपने पहले ही सफ़र में किसी हादसे या किसी साजिश के चलते डूब जाए, या ओशन गेट की सबमरीन की तरह टाइटैनिक की बदकिस्मती का शिकार हो जाए? क्या न्यू टाइटैनिक भी पुराने टाइटैनिक की तरह लग्जरी होगा? इसमें क्या न्यू फीचर्स होंगे? इस तरह के और भी सवाल जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, जानने के लिए वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए पहले दोनों टाइटैनिक्स की सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं। न्यू टाइटैनिक 2.0 को पुराने टाइटैनिक की डिटो कॉपी बनाया जा रहा है। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम ब्लू स्टार लाइन है, जबकि पुराने टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन ने बनाया था। 2012 में जब कार्ल पाल्मर ने इसे बनाने का आइडिया दुनिया के सामने पेश किया, तो इसकी ओपनिंग के लिए 2016 की डेट दी गई, जो कि फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से बढ़ाकर 2018 और 2022 तक कर दी गई। क्योंकि ये प्रोजेक्ट आगे ही लेट है, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इसमें मज़ीद 1-2 साल लग सकते हैं। टाइटैनिक 2.0 को बनाने की कॉस्ट $500 मिलियन, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1 खरब 40 अरब रुपये बनते हैं, आएगी। जबकि पुराना टाइटैनिक 1912 में $7.5 मिलियन यानी 2 अरब रुपये में बनकर तैयार भी हो गया था। इतना बड़ा अमाउंट का डिफरेंस देखें तो 1912 के $7.5 मिलियन आज के $500 मिलियन ही बनते हैं। बात सिर्फ ये है कि दुनिया आगे बढ़ चुकी है और इन्फ्लेशन आ गई है, इसलिए देखा जाए तो दोनों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तकरीबन सेम ही है। साइज़ की बात की जाए तो न्यू टाइटैनिक 2.0 पुराने वाले से सिर्फ 13 फीट चौड़ा है और 3 इंच लंबा है। स्पीड के एतबार से देखें तो आज 2023 में भी इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद न्यू टाइटैनिक 2.0 की स्पीड सिर्फ 24 नॉट्स यानी 44 किलोमीटर पर आवर है, जबकि पुराने वाले की 23 नॉट्स यानी कि 42 किलोमीटर्स थी। अब दोनों की पैसेंजर कैपेसिटी देखें तो न्यू टाइटैनिक 2400 पैसेंजर्स और 900 क्रू मेंबर्स को अकोमोडेट कर सकता है, जबकि पुराना टाइटैनिक की कैपेसिटी 3320 पैसेंजर्स की थी, जो तकरीबन सेम है। आपको हैरानी तो इस बात पे होगी कि न्यू शिप का टोटल इंटीरियर सेम टू सेम पुराने टाइटैनिक जैसा होगा, जिसमें स्पाइरल स्टेयरकेस, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर शॉप्स, जिम, टर्किश बाथ, 1 स्विमिंग पूल, 2 लाइब्रेरीज और स्क्वाश कोर्ट भी शामिल है। सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो ये दोनों शिप्स को तकरीबन डिटो कॉपी बनाती हैं। अब कुछ डिफरेंसेस की बात भी कर लेते हैं, जैसा कि न्यू टाइटैनिक में एक थिएटर भी इंक्लूड किया गया है। 1912 में थिएटर टेक्नोलॉजी इतनी आम नहीं थी, जिस वजह से पुरानी शिप में ये मौजूद ही नहीं था। इसके साथ साथ न्यू टाइटैनिक में एक कैसीनो भी ऐड किया गया है, जो कि पुराने टाइटैनिक में मिसिंग था, क्योंकि पुराना टाइटैनिक ब्रिटिश मेड था और कैसीनो कल्चर अमेरिकन है। न्यू टाइटैनिक पुराने वाले से 10,000 टन वजनी भी है। पुराना वाला कोयल यानी कोयले पे चलता था, जबकि न्यू वाला अपनी पावर डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से लेता है। कंपैरिजन से देखा जाए तो डिफरेंस कुछ खास नहीं है, जबकि सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो अगेन वही सवाल आता है कि इतनी सिमिलरिटीज़ रखने से इसका मुकद्दर भी उस टाइटैनिक जैसा हो सकता है? इसका जवाब है 99% नो, क्योंकि न्यू टाइटैनिक 2.0 में पुराने शिप के इंसिडेंट को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से सेफ्टी फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसा कि कैप्टन और क्रू मेंबर्स अब वायरलेस सिस्टम से 1 सेकंड के राब्ते में हैं। न्यू नेविगेशन सिस्टम, रडार टेक्नोलॉजी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS जैसी चीज़ों को ऐड किया गया है, जो कि इस बात का इम्कान बहुत कम कर देती हैं कि ये शिप भी किसी आइसबर्ग से टकरा कर तबाह हो जाएगा। जबकि पुराने वाले शिप में ये सब काम सिर्फ इंसानी आंख और हाथ से लिए जाते थे। जबकि न्यू शिप में 18 मोटर ड्रिवन लाइफ बोट्स भी ऐड की गई हैं, जिनकी कैपेसिटी 4500 पैसेंजर्स की है, जबकि ओल्ड शिप में इनकी तादाद 20 थी, जिनकी कैपेसिटी 1178 की थी, जिस वजह से 2/3 लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया। एक और न्यू फीचर सेफ्टी डेस्क ऐड किया गया है, जिसमें मेडिकल यूनिट और डॉक्टर्स भी शामिल हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में शिप पे ही इसे निपटा जा सके। तो दोस्तों, ये तो थी इन्फॉर्मेशन न्यू टाइटैनिक की। अब बात करते हैं इसके ऑनर की, जो टाइटैनिक को एक लव सिंबल मानता है। इस बात पे इसे सोसाइटी की तरफ से क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि वो उस हादसे को कैसे भुला सकता है जिसमें हज़ारों लोग मारे गए।
और टाइटैनिक को सिर्फ एक लव सिंबल बना के कैसे पेश कर सकता है। ऐसे दुख भरे हादसे को सिर्फ याद तो किया जा सकता है, उसे रिक्रिएट करना मरने वालों के साथ मजाक होता है। एक्चुअली ये क्रिटिसिज्म भी एक डर है और खौफ है जो लोगों को टाइटैनिक की हिस्ट्री से है। टाइटैनिक की हिस्ट्री पे नज़र डालें तो ब्राइट साइड की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक कभी आइसबर्ग से टकराया ही नहीं, बल्कि इसमें एक ब्लास्ट हुआ और शिप 2 टुकड़े होकर डूब गया। वैगिनैक ब्यूरैट, मेजर ऑर्थर जी, जो कि फर्स्ट क्लास के पैसेंजर थे, इनके साथ जॉर्ज फेडरिक रो, जो कि लाइफ बोट डिपार्टमेंट के मैनेजर थे। इन सब की स्टेटमेंट देखी जाए तो एक ही बात का पता चलता है, इन सब ने एक ब्लास्ट सुना और ब्लास्ट के फ़ौरन बाद टाइटैनिक 2 टुकड़े होकर डूब गया। इनके साथ बचने वाले तमाम सर्वाइवर्स ने भी यही बयान दिए। तो दोस्तों ये तो बात थी पुराने टाइटैनिक की। अब आप बताएं कि कौन कौन आप में से न्यू टाइटैनिक पे सफ़र करना चाहता है। कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।